नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समय कार्य और मजदूरी पढ़ रहे हैं। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आर्मी के एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है समय कार्य और मजदूरी से। दोस्तों यहाँ हम समय कार्य को बिल्कुल जीरो से लेकर हाई लेवल तक पढ़ने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप मैथ बिल्कुल अच्छे से पढ़ते हो और सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि आर्मी के एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। बिल्कुल जीरो से लेकर हाई लेवल तक पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपके लिए एक मोटिवेशनल कोटेशन है, देखते हैं। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वह इंसान कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो। दोस्तों बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल कोटेशन है कि जो संघर्ष है वो इंसान को मजबूत बनाता है। हो सकता है इंसान कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, लेकिन अगर वो संघर्ष करता रहेगा तो एक दिन दोस्तों मजबूत बन जाएगा। दोस्तों सेम है कि आप मैथ में कितने भी कमज़ोर हो, लेकिन अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते चलोगे तो एक दिन आप बिल्कुल मजबूत बन जाओगे और आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, अंत तक जरूर देखना। दोस्तों समय और कार्य बिल्कुल जीरो से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों समय और कार्य में आपको कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है। सबसे पहले आपको एक कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट देखना। दोस्तों कंसेप्ट क्या है कि आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ए किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है। ए किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है तथा बी इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए है वो किसी काम को कितने दिन में, 6 दिन में कर रहा है। बी उसी काम को कितने दिन में, 12 दिन में। दोस्तों अगर आपने एक क्वेश्चन समझ लिया तो इसका मतलब ये है कि आपने पूरा चैप्टर अच्छे से समझ लिया। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप 2 से 5 क्वेश्चन कर लोगे तो प्रत्येक क्वेश्चन को मात्र 5 से 10 सेकंड में कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को। ए किसी कार्य को 6 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है। सबसे पहले आपको प्रत्येक क्वेश्चन में क्या करना है, प्रत्येक क्वेश्चन में आपको यही करना है कि सबसे पहले आपको देखना है कुल काम निकालना है। सबसे पहले काम क्या करना है, हर क्वेश्चन में आपको कुल काम निकालना है। बताऊंगा कुल काम भी कैसे निकालना है। कुल काम निकालने के बाद आपको क्या करना है, क्षमता निकालनी है, मतलब कैपेसिटी निकालनी है। जैसे क्वेश्चन था कि ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ए 10 दिन में, बी 20 दिन में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कुल काम निकालना है। कुल काम कैसे निकालोगे, दोनों संख्या का एलसीएम निकालना है। क्या करना है, एलसीएम। 10 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 20। कितना होगा, 20। कैसे निकालोगे, इस छोटी संख्या का बड़ी संख्या में अगर भाग जा रहा है तो ये बड़ी संख्या क्या होगा, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक होगा। तो इनका एलसीएम कितना आ गया, 20। 20 एलसीएम मतलब आपका जो कुल काम है वो कितना आ गया, 20। ए इस 20 काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। तो एक दिन में कितने काम करेगा, अगर 20 में आप 10 का भाग लगाते हो, 20 में अगर आप 10 का भाग लगाओ तो कितना आएगा, 2। मतलब ये क्या आ गई, क्षमता। ए की क्षमता कितनी आ गई, 2। ए की क्षमता 2, मतलब ए एक दिन में कितने काम करेगा, 2 काम करेगा। कितने काम, 2। बी है वो 20 दिन में 20 काम करता है तो एक दिन में कितने करेगा, 1। 20 में आपको क्या करना है, 20 का भाग लगाना है। कितना आ गया, 1। ये क्षमता आ गई। मतलब ए की क्षमता कितनी है, 2। मतलब ए एक दिन में 2 काम कर सकता है, बी एक दिन में 1 काम कर सकता है। अगर मैं दोनों की एक साथ बात करूं कि दोनों एक दिन में कितने काम कर देंगे, 3 काम कर देंगे। दोनों को अगर 7 काम करना हो तो काम कितने करने हैं टोटल, इनको 20 काम करने हैं। 20 काम को कितने दिनों में करेंगे, एक दिन में कितने काम करता है, दोनों मिलकर 3 काम करते हैं। तो 20 काम को कितने दिन में कर देंगे, 20 में आप किसका भाग लगा दोगे, 3 का भाग लगा दोगे, कितने आ जाएंगे, 6 18 और 2, 6 सही 2/3 दिन। कितना आंसर आएगा, 6 सही 2/3 दिन। सबसे पहले आपको प्रत्येक क्वेश्चन में यही करना है, कुल काम निकालना है। क्या करना है, कुल काम निकालना है। कुल काम कैसे निकालोगे, इन दोनों संख्या का एलसीएम मतलब लघुत्तम निकाल लोगे। काम निकालने के बाद इनकी क्या करनी है, समता निकालनी है। इसकी समता 2 आ गई थी, इसकी समता 1 आ गई। समता निकालने के बाद इस टोटल काम में आपको भाग देना है। दोनों कितने दिन में करेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या हमारे सामने, सबसे पहला क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको करना है कुल काम निकालना है। क्या करना है,
कुल काम निकालना है। कुल काम कैसे निकालोगे? इन दोनों का एलसीएम। 6 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? 12। कितना आएगा? 12। मतलब आपको इन दोनों से कितने काम करवाने हैं? 12 काम करवाने हैं। ए 6 दिन में 12 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितने काम करेगा? 12 में आपको 6 का भाग लगाना है। कितने आएगा? 2। मतलब ये क्या आएगी यहाँ पर? समता। क्या आएगी? समता, मतलब कैपेसिटी। ए और बी की कैपेसिटी निकाल रहे हैं। बी की कैपेसिटी कितनी आएगी? 1। कितनी आएगी? 1। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे टोटल काम तो कितने हैं? 12। ए एक दिन में कितने करता है? 2। बी एक दिन में कितने करता है? 1। दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे? 3 काम करेंगे। काम कितने करवाने हैं इनको? 12 काम करने हैं। एक दिन में 3 करते हैं, तो 12 काम कितने दिनों में करेंगे? 4 दिनों में। 12 में 3 का भाग लगाओगे तो आंसर कितना आएगा? 4 दिन। कितना आएगा? 4 दिन। समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या था? ए 6 दिन में करता है, बी 12 दिन में। प्रत्येक क्वेश्चन में, समय कार्य के प्रत्येक क्वेश्चन में आपको एक ही ट्रिक अपनानी है। वो क्या है? सबसे पहले कुल काम निकाल दो। कुल काम निकालने के बाद आपको इन दोनों की समता निकालनी है। समता निकालने के बाद क्या करना है? क्वेश्चन देखना है क्या पूछा है। यहाँ क्वेश्चन पूछा है ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? 4 दिनों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये भी समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? क्वेश्चन क्या कहा है कि ए और बी दो बंदे हैं। ए कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। 10 दिनों में ए कर रहा है। बी कितने दिनों में कर रहा है? बी को लग रहे हैं 15 दिन। सबसे पहला काम क्या बताया मैंने आपको? टोटल काम निकालना है। क्या करना है? टोटल काम निकालना है। टोटल काम कैसे निकालोगे? 10 और 15 का क्या करना है आपको? एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा? बड़ी संख्या क्या है? 15। क्या 15 में 10 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। तो 15 का मल्टीपल देखो, 15 दूनी कितने होते हैं? 30। क्या 30 में 10 का भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। तो एलसीएम क्या होगा आपका? 30। कितना होगा? 30। ये आ गया आपका क्या? टोटल वर्क। क्या आ गया? टोटल काम आ गया, कुल काम आ गया। ए कितने दिन में कर रहा है? 30 काम 10 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितने काम करेगा? 3। 30 में 10 का भाग लगाओ, कितना आ गया? 3। बी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिनों में। कितने काम? 30 काम। तो एक दिन में कितने काम कर रहा है? ये 2 काम कर रहा है एक दिन में। ये क्या आ गई इनकी समता। ए एक दिन में कितने काम करता है? 3 काम करता है। बी एक दिन में कितने काम करता है? 2 काम करता है। दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे? ये एक दिन में 3 और ये एक दिन में 2 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे। दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे? 5 काम करेंगे। काम कितने करने इनको? 30 काम। तो 30 काम को करने में कितना टाइम लगेगा इनको? 30 काम करने एक दिन में 5 करते हैं, तो टोटल टाइम कितना लगेगा इनको? 6 दिन। आंसर क्या आएगा? 6 दिनों में ये काम को क्या कर देंगे? पूरा कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है। राम किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। राम किसी कार्य को 15 दिन में, जबकि श्याम इसे 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे? तो देखते हैं राम कितने दिन में करता है। राम किसी कार्य को 15 दिनों में करता है। श्याम इसे कितने दिनों में करता है? श्याम इसे करता है 20 दिनों में। सबसे पहला काम क्या करना है आपको? टोटल काम निकालना है। टोटल काम कैसे निकालना है? 15 और 20 का क्या करना है आपको? एलसीएम लेना है। 15 और 20 का एलसीएम आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि 20 में 15 का भाग नहीं जा रहा, तो 20 दूनी 40, 40 में भी नहीं जा रहा, 20 दिए 60, 60 में जा रहा है। इसका मतलब इन दोनों का जो एलसीएम है वो क्या होगा? 60। तो सबसे पहला काम टोटल काम, टोटल काम एलसीएम निकालना है। एलसीएम यहाँ आ गया 60, 60 में ये आ गया टोटल काम। राम और श्याम को कितने काम करने हैं? 60 काम करने हैं। कितने दिन में? राम अकेला कितने दिन में? 15 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितने काम करेगा? आप 60 में 15 का भाग लगाओगे तो 4 आएगा। ये क्या आ गई इनकी समता। मतलब राम है वो एक दिन में 4 काम कर सकता है। सेम आपको निकालना है श्याम की, तो श्याम कितने काम करेगा एक दिन में? टोटल 60 काम है, एक दिन में ये 20 दिनों में पूरे काम करता है, तो एक दिन में कितने काम करेगा? 60 में आप 20 का भाग लगाओगे 3। मतलब क्या हुआ कि राम एक दिन में 4 काम कर सकता है, श्याम एक दिन में 3 काम कर सकता है। राम एक दिन में 4, श्याम एक दिन में 3 काम कर सकता है। दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम कर सकते हैं? 7। कितने काम कर सकते हैं? 7। काम कितने करने हैं इनको? 60 काम करने हैं।
तो 60 काम करने में कितना टाइम लगेगा? 60 में आप 7 का भाग लगा दो, कितना आएगा? 7 8 56, 4 8 सही 4/7 दिनों में समाप्त करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ए कितने दिन में? 10 दिन में। बी 20 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? दोस्तों ये टाइप नंबर 1 है, आज जो हम पढ़ रहे हैं ये टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन है। सभी टाइप के क्वेश्चन हम करते रहेंगे। पहला क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है कि ए है वो कितने दिन में? 10 दिन में। और बी है वो कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। ए किसी काम को 10 दिन में और बी 20 दिन में कर रहा है। सबसे पहला काम क्या करना आपको? टोटल काम निकालना है। टोटल काम कितना आएगा? एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया? 20। एलसीएम कितना आ गया? 20। टोटल काम है, इनको 20 काम करने हैं। ए है वो 10 दिन में करता है ये काम, तो एक दिन में कितने काम करेगा? 10 दिनों में 20 काम करता है तो एक दिन में कितने काम करेगा? 2। 20 में क्या करना आपको? 10 का भाग लगाना है। 2 आ गया। 20 में 20 का भाग लगाओगे 1। ये इनकी क्या आ गई? ये आ गई इनकी समता। समता का मतलब इनकी कैपेसिटी कि ए एक दिन में 2 काम, बी एक दिन में 1 काम कर सकता है। दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे? 3 काम करेंगे। काम कितने करने इनको? 20 काम। तो 20 काम कितने दिन में कर देंगे? 3 का भाग लगाओगे तो आएगा 3 6 18 और 2 6 सही 2/3 दिन। आंसर क्या आएगा? 6 सही 2/3 दिनों में ये काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है जबकि सोहन इसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? मोहन कितने दिन में करता है? 12 दिन में। और सोहन कितने दिन में करता है? 15 दिन में। सबसे पहले काम क्या है? सबसे पहला काम है इन दोनों का एलसीएम लो। एलसीएम कितना आएगा? 60। इसकी कैपेसिटी कितनी आएगी? 5। 60 में 12 का भाग दोगे 5, 60 में 15 का भाग दोगे 4। मोहन की कैपेसिटी 5 काम, सोहन की 4। मतलब मोहन एक दिन में 5 काम कर सकता है, सोहन एक दिन में 4 काम कर सकता है। दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे? 9 काम करेंगे। कितने? 9 काम। कितने करने इनको? 60 काम करने। कितने दिन में करेंगे? 60 में 9 का भाग लगाओगे, 9 6 54, 54 और 6 9। इसको आप काट दोगे 3 के पहाड़े से, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। आंसर कितना आ जाएगा? 6 सही 2/3 दिन। 6 सही 2/3 दिन आ जाएगा। क्वेश्चन ये था ए 12 दिन में, सॉरी ए नहीं, ये मोहन 12 दिन में, सोहन 15 दिन में। टोटल काम निकाल लिया 60 आ गया, इनकी कैपेसिटी निकाल दी और फिर इसमें भाग दे दिया, आपका आंसर आ गया 6 सही 2/3 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 व्यक्ति हो, 3 मान लो पी क्यू और आर हैं। पी क्यू आर। पी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। क्यू कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। और आर है वो कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? क्वेश्चन ये है कि तीनों अगर मिलकर 7 काम करें तो कितने दिनों में करेंगे? तो सबसे पहले टोटल काम निकाल दो। टोटल काम इन तीनों का एलसीएम निकालोगे। सबसे बड़ी संख्या 20। 20 में 15 या 12 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। तो इसका मल्टीपल करो 40, 40 में भी नहीं जा रहा। 60 करोगे जा रहा है, मतलब 60 इनका क्या होगा? एलसीएम। टोटल काम कितना आ गया? टोटल काम आ गया आपका 60। क्या आ गया? 60। 60 में आप 12 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा? 5। मतलब पी की क्षमता है 5। क्यू की क्षमता कितनी है? 15 का भाग लगाओगे 15 चौके 60, 4 क्षमता आ गई। 20 का भाग लगाओगे 3, मतलब ये आ गई इनकी क्षमता पी क्यू और आर की क्षमता। पी एक दिन में 5, क्यू एक दिन में 4 और आर एक दिन में 3 काम कर सकता है। तीनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे? 9 और 3 12। 12 काम करेंगे एक दिन में। काम कितने करने इनको? 60 काम करने हैं। कितने दिन में कर देंगे? 12 5 60। तो 5 दिन लगेंगे नहीं टोटल टाइम। तो ये था दोस्तों समय और कार्य का टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन थे। पार्ट नंबर 1 था। पार्ट नंबर 2 कल पढ़ेंगे हम। दोस्तों अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं। आपको बता दूं मात्र 5 से 10 सेकंड में करोगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको टोटल काम निकालना है, उसके बाद समता निकालनी है। तो टाइप सेकंड के क्वेश्चन कल करेंगे। इन क्वेश्चन को बार बार कर देखना, बहुत ही अच्छे शानदार क्वेश्चन है। अगर ये कर जाओगे तो आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। दोस्तों मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आर्मी का संपूर्ण कोर्स इस चैनल पर दोस्तों आपको आर्मी भर्ती, आर्मी के पेपर का संपूर्ण कोर्स करवाया जाएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
और पास में जो बेल आइकन है इस बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।